एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप आराम से वीडियो देखा करो, बहुत आसान तरीके से समझ आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट समझो। बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। ठीक है, एक ट्रिक समझना है आपको। ड से बना डफरिन और क से बना कांग्रेस की स्थापना। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ट्रिक याद रखना है कि डफरिन कांग्रेस मतलब डक। डफरिन के समय किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी और उसमें विशेष क्या था। सबसे पहले हमें शुरू के 4 अधिवेशन पढ़ना है, तो उसके लिए ट्रिक याद रखना है बकमाई। और अध्यक्ष के लिए याद रखना है कि व्योमेश दादा बजा। ठीक है, सन तो 85 में स्थापना हुई थी, तो बोले 85, 86, 87, 88। ठीक है, ये 4 शुरू के लिए ट्रिक याद रखना है। ब से बना ये 85, 86, 87, 88, तो क्या हो गया कि पहला 85 में हुआ, दूसरा 86 में हुआ, तीसरा 87 में हुआ, चौथा 88 में हुआ। ठीक है, अब बकमाई से क्या बना कि ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास और ए से इलाहाबाद। ठीक है, व्योमेश दादा बजा से क्या बना कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ब से बना बदरुद्दीन तैयब जी और जा से बना जॉर्ज यूले। ठीक है, अब हमें इनमें स्पेशल क्या था ये तो इतना जान लिए कि बोले पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। इस पहले अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम। ठीक है, बोले इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बोले अगला बोले 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इनके स्थान के लिए हमने ट्रिक जान ली है ना। अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे और एक गैर हिंदू अध्यक्ष थे। ठीक है, 1887 में अगला अधिवेशन हुआ था, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ये हमने जान लिया था ट्रिक में। और जा से बना जॉर्ज यूले और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ तक हमने ये ट्रिक से पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि कुछ विशेष अधिवेशन पढ़ना है जिनमें कि कुछ स्पेशल हुआ है। ठीक है, तो बोले 1894 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की थी और कांग्रेस संविधान का इसमें निर्माण हुआ था। क्या कहोगे कि 1894 में मद्रास में हुआ था, अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की थी और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट पढ़ना है, बोले पहली बार वंदे मातरम बोले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, बोले पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, बोले 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और पहली बार इसमें स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, फूट पड़ी थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, अगला हमें ऐसे याद रखना है। बोले पहली बार जनगण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, कैसे पढ़ोगे? बोले पहली बार जनगण मन वो तो हो गया, वंदे मातरम तो हो गया था कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो पहली बार जनगण मन 1911 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन में और पंडित बिशन नारायण धर, उसकी अध्यक्षता कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, अगला बात करना है। बोले 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी।
मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। फिर आप ऐसे पढ़ लेना यहाँ पर, बोले 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जहाँ कांग्रेस की फूट बढ़ी, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जहाँ कांग्रेस का पुनर्मिलन हो गया था। ठीक है, अगला बोलना है, बोले 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और अगला आप ऐसे बोलोगे वो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और श्रीमती सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बोले 1917 में जब अधिवेशन हुआ था तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और 1925 में सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, सीवी राघवाचार्य अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अगला ध्यान रखना है, बोले 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, हकीम अफजल खां अध्यक्ष थे और कांग्रेस ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था। ठीक है, अगला आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बोले गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी, तो आपको बोलना है बोले गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कैसे पढ़ोगे, बोले गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी, तो बोले गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये हमने पढ़ लिया था कि 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, बोले 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, डॉक्टर एम ए अंसारी अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ठीक है, बोले 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। बोले 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला आपसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा, बोले गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, तो आपको ध्यान रखना है, बोले गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 में फैजपुर यूपी में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला आपको ऐसे याद रखना है कि 1938 और 39 में हरिपुरा और त्रिपुरी में हुआ था, इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, 1938 और 39 में कहाँ पर हुआ था, हरिपुरा और त्रिपुरी में, और इन दोनों की अध्यक्षता कौन ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। बोले 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ में, और अध्यक्षता किसने की थी, अबुल कलाम आज़ाद ने। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था और पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी। 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब कुछ विशेष अधिवेशन हैं जिनके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, बगदीदी और हलाल आरा। ठीक है, ब से बना बम्बई, क से बना कलकत्ता, दे से बना दिल्ली और दे से बना दिल्ली। हलाल आरा से क्या बना, ह से बना हसन इमाम, लाल से बना लाला लाजपत राय, आ से बना अबुल कलाम आज़ाद और आ से बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सन को बोलना है, बोले 18, 20, 23, 47। 18, 20, 23, 47 को 1918 में बम्बई में हुआ था, हसन इमाम अध्यक्ष थे। 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। 1923 में दिल्ली में हुआ था, अबुल कलाम अध्यक्ष थे। और 1947 में भी दिल्ली में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बात करते हैं, बोले कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, तो आपको ट्रिक याद रखना है, 4 पॉइंट। बोले डक सूक्ष्म पतन, बंकिम पद शांति, एमए करने में बड़ा क्षय हुआ, वो बोले बालकों से चापलूसी करवाते हैं और अनुनय विनय करवाते हैं। क्या कहोगे कि डक सूक्ष्म पतन, बंकिम पद शांति, एमए करने में बड़ा क्षय हुआ, बोले बालकों से चापलूसी और अनुनय विनय करवाते हैं। देखो, ड से बना डफरिन ने कहा, सूक्ष्म से बना, बोले कांग्रेस केलेबियल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क से बना करजन ने कहा, पतन से बना कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी क्या थी, बंकिम पद शांति, तो बंकिम से बना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा
पद से बना, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। शांति से बना, कि इन्होंने ही कहा था कि भारत में रहते हुए मेरी यह अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्वक मृत्यु देख सकूं। अगला तीसरा क्या है, बोले एमए करने में बड़ा क्षय हुआ। एम से बना, महात्मा गांधी ने कहा। बड़ा से बना कि देश की बालू से ही मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ए से बना, अरविंद घोष ने कहा। क्षय से बना, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, नंबर 4 पे बात करते हैं। बोले बालकों से चापलूसी और अन्याय विनय करवाया। बालकों से बना कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा। चापलूस से बना, कांग्रेस चापलूसों का सम्मेलन है। अनुनय विनय से बना कि कांग्रेस के लोग केवल अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसमें कांग्रेस के बारे में मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो लगभग कंप्लीट पढ़ा दिए। आप बस वीडियो अच्छे से देखा करो और कंप्लीट वीडियो देखा करो, तब जाके मतलब निकलता है कि हमने यहाँ पढ़ा है। और मेरे वीडियो बहुत कम टाइमिंग के रहते हैं, तो आपके पास जब जितने भी मिनट का वीडियो है वो देखने के लिए अच्छा समय हो, आप उस वक्त देखा करो और रोज़ाना का टॉपिक रोज़ाना ही कंप्लीट कर लिया करो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक लिंक शेयर कर दिया करो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।